तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल द स्टॉक जर्नल। और गाइज आज की वीडियो का जो टॉपिक है गाइज वो है हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के आईपीओ को। दिस कंपनी इज बैक्ड बाय झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। तो गाइज हम इस कंपनी के आईपीओ को स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करेंगे। तो पहले गाइज मैं आपको इस कंपनी के प्रमोटर्स से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं गाइस वो हैं राकेश झुनझुनवाला, सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड वेस्ट ब्रिज। तो ये इसके तीन मेनली प्रमोटर्स हैं। अब गाइस हम इसके एक ओवरऑल जो आईपीओ है, आईपीओ के डिटेल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस डिटेल्स हैं, जैसे इस कंपनी के आईपीओ के प्राइस का जो बैंड रहेगा वो है 870 से 900 के बीच में। एंड ये जो स्टार्ट हो रहा है आईपीओ अप्लाई करने के लिए वो 30 नवंबर से हो रहा है। और जो इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, जो इसका एक कोटा है 75% क्यूआईबी के पास है और एनआईए के पास 15% है, रिटेलर्स के पास 10% है। आईपीओ का जो गाइस साइज है वो है 7249 करोड़। एंड जो इन्होंने फ्रेश इशू किए हैं वो गाइस इन्होंने किए हैं 200 करोड़ रुपीज़ के, ठीक है। और जो ऑफर सेल है बेसिकली शेयर्स का गाइस वो है 5,83,24,225 शेयर्स का। अगर गाइज आप इसका एक लॉट अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आपको 16 शेयर मिलेंगे। दैट मीन्स आपको जो पे करना होगा अमाउंट वो होगा 14,400। और मैक्सिमम जो आप शेयर ले सकते हैं, जो 2 लाख के नीचे रिटेलर्स का कोटा होता है, उसके अंदर आपको 208 शेयर मिलेंगे। अलॉटमेंट इसका गाइज डेट है 7th को, 8 तारीख को अगर आपका रिफंड मतलब अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड हो जाएगा। 9 तारीख को लिस्ट हो जाएगा प्रोबेबली। डीमैट के अंदर आपका मतलब प्राइस शो कर जाएगा। लिस्टिंग गाइज इसकी 10 दिसंबर को है और उसका फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपये। तो ये थी इसके एक ओवरऑल आईपीओ के जो डिटेल्स हैं मेन में। गाइस हम कर कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया। और कंपनी पिछले लास्ट 3 फिजिकल ईयर से टॉप कर रही है। दैट मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में दिस कंपनी इज वन ऑफ द टॉप कंपनी। एंड अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड चलने की वजह से जो क्लेम रेट है, जो क्लेम अप्रूवमेंट और जो क्लेम अब मतलब अप्लाई किए गए थे वो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा हुए थे। तो इसलिए मोस्टली कंपनीज को लॉस है इंश्योरेंस के अंदर। और ये फैक्टर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है और वट एवर यू से, क्योंकि जो अभी इनका फ़िलहाल लास्ट 18 मंथ्स के अंदर दे हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द लॉस, दे हैवंट अर्नड अ सिंगल पैनी। तो इनका ये सिचुएशन चल रहा है। द गुड फैक्टर, द ओनली गुड फैक्टर अबाउट द कंपनी इज दिस कंपनी इज बैक्ड बाय राकेश झुनझुनवाला, जो लोगों के रिटेलर्स की सेंटीमेंट्स और इन सब को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें मेनली लोग इंटरेस्टेड हैं, रिटेलर्स स्पेशली। तो गाइस हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी वाज फाउंडेड इन 2006, ठीक है। और जो कंपनी मेनली डील करती है वो करती है हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट एंड ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। अब जो कंपनी का हॉस्पिटल नेटवर्क है गाइज वो है 11,000 अप्रोक्सीमेटली हॉस्पिटल्स। दिस इज़ अ वेरी बिग, मतलब अगर आपको अगर हम एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें इस कंपनी को, तो कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड डील। मतलब अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास तो यू हैव बेटर ऑप्शंस। दैट मीन्स द कस्टमर इज गेटिंग सेटिस्फाइड। इफ कस्टमर इज गेटिंग सेटिस्फाइड द कंपनी इज गेटिंग गुड बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द करंट सिचुएशन, बिकॉज दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड। तो अब कंपनी के पास जो गाइस एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 12,800। और ये कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट साइज है वो बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। और ये जो कंपनी के ओवरऑल ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर वो है 640। और जो गाइस कंपनी के मेन फीचर्स हैं वो वही हैं, लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क है इनके पास, जो मैंने आपको बता दिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अब जो कंपनी का मेन कंसर्न है गाइस उसको हम देखते हैं यहाँ पे, जो कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। ओके, कंपनी की फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे देखेंगे 2019 की। दिस इज 19। तो गाइस जो यहाँ पे आर है गाइस वो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू को, ई फॉर एक्सपेंस एंड पी&एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो 2019 के अंदर देखिए गाइस आप यहाँ पे 226 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट किया है और एक्सपेंस गाइस इसका 44 करोड़ था। टोटल कंपनी का प्रॉफिट होता है 128 करोड़, ठीक है, विच इज़ गुड। एंड इन 2020 462 करोड़ का रेवेन्यू, दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल।
एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस देखो, ये कंपनी को दिखाता है कंपनी कितनी अच्छे से कितने अच्छे मैनेजमेंट के अंदर थी, कितने अच्छे इनका एक ओवरऑल क्या बोलते हैं उसे, एक लूप ऑफ बिजनेस था कि वहाँ पे एक्सपेंस सेम रहा, रिवेन्यू वाज ग्रेटर देन अर्लियर। तो अब यहाँ पे 268 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है। तो यहाँ तक हम एक बारी को जज करें तो कंपनी वाज डूइंग वेरी वेरी गुड। देन द कोविड केम। अब गाइज यहाँ पे 908 करोड़ का रिवेन्यू माइनस में है, एक्सपेंस 138 करोड़ था, क्योंकि जब कंपनी के पास लॉस ज़्यादा होगा तो कंपनी विल ट्राई टू डू गुड। ये इसका बेसिक रीज़न है कि कंपनी ने अपना अप्रोच लगाया कि वो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ा के और थोड़ा अगर रिवेन्यू कलेक्ट कर सकें तो हो सकता है, बट नहीं, दिस डिडंट वर्क आउट हियर और 826 करोड़ का उन्हें लॉस हुआ यहाँ पे 2021। उसके बाद अभी जो फिस्कल चल रहा है टिल सितंबर, कंपनी को इसमें भी गाइस लॉस ही रहा है और जिसकी वजह से इनका पीई रेशो अभी तक अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हायर क्लेम की वजह से कंपनी का जो अभी मेन फाइनेंशियल हम टर्म्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग राकेश झुनझुनवाला वाले पर्सपेक्टिव को, उस वाले एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं, वो इसको अवॉइड करना प्रेफर करेंगे। आई नो दैट। एंड जो लास्ट 18 मंथ्स के अंदर भी इन्होंने कंपनी ने अर्निंग नहीं की है, आई नो देर इज़ अ लाइक सॉलिड रीज़न फॉर दैट, बट अगर आप एक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी इज़ गुड फॉर इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहिए, दैट इज़ नॉट फॉर श्योर, दैट इज़ ऑन द न्यूट्रल साइड, बिकॉज कंपनी अभी जो फिलहाल मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी ब्लड बात है। अगर हम अभी भी इसमें आईपीओ के अंदर जाते हैं, इन माय ओपिनियन, तो आई थिंक आई गो ऑन द न्यूट्रल साइड, बट ऑन द लोअर साइड ऑफ मतलब नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहने के चांसेस होंगे यहाँ पे। और बस कंपनी ओवरऑल गुड है, consistently it is ranking, like it is coming on the first section in the health insurance sector। और बस ये जो इसका मेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, बस वही इसका मेन कंसर्न है। कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। मैं पर्सनली इस कंपनी को प्रेफर करूँगा, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, और या तब तक जब तक ये अपना थोड़ा सा रिकवर नहीं कर लेते हैं। और रिकवर कब होगा गाइस? ये पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड के बाद ये कंपनी इज़ गुड, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम नहीं जानते थर्ड वेरिएंट, मतलब जो अभी फ़िलहाल वेरिएंट की बात हो रही है, जो डेल्टा से ऊपर आ रहा है, वो इतना बुरा बताया जा रहा है, इतना डेंजरस बताया जा रहा है। तो वी नेवर नो कि अगर थर्ड वेव आता है जिसके अंदर ऑब्वियसली क्लेम रेट बढ़ेगा, तो कंपनी को ऑलरेडी लॉस चल रहा है। अगर कंपनी को लॉस चल रहा है, ऑलरेडी लॉस में जाएगी, तो कंपनी विल फेस मोर एंड मोर प्रॉब्लम। प्रमोटर्स अच्छे हैं, वी नो दैट, बट स्टिल बिजनेस इज बिजनेस, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द hunches, we have to rely on the real solid business। तो company has the good management, company has the good promoters, company has everything good, but current situation financially is weak। तो उस वीक वाले पर्सपेक्टिव को रख के अगर इसको अवॉइड किया जाए, दैट विल बी गुड। अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहें, आप कर सकते हैं, दैट्स ऑन यू। फिर भी वो बुरी डील नहीं होगी, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो बहुत अच्छा होगा, अगर थर्ड वेव आती है तो एक कंपनी का बैंड बच जाएगा। तो गाइज ये था हमारा इसको एक ओवरऑल रिव्यू। आपको जैसा भी लगा गाइज, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। We'll keep posting, we'll try our best to provide you the best and best content on this channel. And that's it for the video guys, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.